हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसियो यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट थर्ड चैप्टर क्लास 12 का, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाओ यार उसे देखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट 1 से फंसते हैं। सेकेंड पार्ट बस हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, हम चीज़ों को समझने के लिए पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है क्या? इसमें पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। बिजनेस इन्वायरमेंट अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग से अफेक्ट करता है। अब मैंने 5 आपको फैक्टर बताए थे, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। आपको अगर 5 याद है तो कमेंट करके बताओ वो 5 क्या थे। अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल, ये 5 इन्वायरमेंट थे। तो ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आपको डिटेल में आपको कहाँ बताया जाएगा? इको की क्लास में। अब वो इको क्लास आपको कहाँ मिलेगी? वो भी हमारे चैनल में मिलेगी। तो जाओ यार पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, क्योंकि बिजनेस के बेसिस पे जो आपकी बुक में लिखा है मैं उस हिसाब से आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। यहाँ हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपकी बिजनेस की बुक में है। अगर मैं यहाँ डिटेल में पढ़ाने लग जाऊँ तो फिर वो इकोनॉमिक्स की क्लास हो जाएगी, जो आपको सर पढ़ाते हैं ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ा लेंगे। ठीक है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कब बनाई गई थी? 1991 में। अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी क्या, ये आप पढ़ोगे इको में। बट ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ना क्या थे मेजर जो कंपोनेंट थे, मेजर कंपोनेंट और एलिमेंट थे, वो 3 थे। 3 मेजर कंपोनेंट और एलिमेंट थे। वो क्या थे? पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी मतलब एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। हमारे एग्जाम में आया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, और हमारे क्लास के बच्चे ने क्या लिखा था? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एलपीजी मतलब एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। आप क्या हो? मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आप क्या हो? कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो आपको एलपीजी का मतलब ये नहीं कि आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलो, आपके लिए एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये तीनों हैं क्या, इनको डिटेल में समझते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब रूल्स और रेगुलेशन, ऐसे अनवांटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को हटा देना, ताकि जो हम बिजनेस और जो इंडस्ट्री है उनको ओपन कर सके। यहाँ पे क्या लिखा है? लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग unnecessary controls and restrictions on the business and industry by the government। 1991 से पहले क्यों? क्योंकि हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी? 1991 में। 1991 से पहले हमने क्या करना था? जब अगर हम कोई भी बिजनेस खोलते थे, कोई भी इंडस्ट्री खोलते थे, तो वहां हमने हमारे लिए कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, कई सारे रूल्स होते थे, कई सारी लाइसेंसिंग होती थी। लाइसेंसिंग तो अभी भी है। अगर आपने कोई भी अभी भी केमिकल लाइसेंसिंग बनानी पड़ती है, दवाइयां, अगर आप दवाइयों को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग बनानी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन, अगर आप फूड इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा? फीसा का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फीसा से लाइसेंसिंग करवानी पड़ेगी। अभी भी लाइसेंसिंग होती है। पर 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनके आने से पहले हमने क्या करना पड़ता था? अलग बहुत प्रकार के अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे जो बिजनेस और इंडस्ट्री को चलने नहीं देते थे। बहुत दिक्कत होती थी इंडस्ट्री और बिजनेस को खोलने में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि रूल्स और रिस्ट्रिक्शन जो अनवांटेड और अननेसेसरी थे उनको हटा दिया। ठीक है, उनको हटा दिया ताकि जो क्या हो, बिजनेस हो और इंडस्ट्री हो, वो आगे को ग्रो कर जाए। मैं आपका सबको लिंक करके चल रहा हूं। देखो 1991 से पहले क्या होता था? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कई सारे रूल्स और रेगुलेशन होते थे। 1991 से पहले 1991 में क्या हुआ? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, जिसमें क्या किया? 3 कंपोनेंट लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें लिबरलाइजेशन का मतलब जो था अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना बिजनेस और इंडस्ट्री से। लिबरलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, रूल और लाइसेंसिंग को हटा देना, ताकि बिजनेस क्या करे? अच्छे से रन हो पाए, ताकि ज्यादा बिजनेस खुल पाए। अब देखो प्राइवेटाइजेशन क्या है। प्राइवेटाइजेशन से ही आपको समझ में आ रहा है? प्राइवेटाइजेशन से सर मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ चीज प्राइवेट हो रही है। आजकल मैं कॉमनली ये भी सुन रहा हूँ कि हमारे जो बैंक हैं वो भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब है क्या? 1991 से पहले सारी बिजनेस, सारी इंडस्ट्री, सारी इंटरप्राइजेज जो थी वो क्या थी? गवर्नमेंट के कंट्रोल पे थी। बट 1991 के बाद, अब मैं 1991 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको हिट होना चाहिए दिमाग में। 1991 में क्या हुआ था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक एलिमेंट यहाँ पे फॉलो हुआ था, जिसका नाम था प्राइवेटाइजेशन। इसके तहत 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन के तहत गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है, उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ।
ठीक है, पब्लिक सेक्टर को हम ट्रांसफर करेंगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस में सेक्टर को प्राइवेट इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन नॉर्मली यही है कि गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में ट्रांसफर करना ही प्राइवेटाइजेशन है। बिफोर 1991 द मेजर एंड मोस्ट इंडस्ट्री लाइक एयरलाइन, टेलीकॉम, बैंकिंग वर रन बाय द गवर्नमेंट। देखो 1991 से पहले क्या होता था, ज्यादातर जो इंडस्ट्रियां थी, ज्यादातर तो बिजनेसेस थे, वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते थे। इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद हमने क्या किया, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की तरफ उनकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया। तो आपको प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो गवर्नमेंट के अंदर ओनरशिप होती थी, जो गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होती थी, उसको ट्रांसफर कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर की तरफ। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब आपको पता ही है यार, मैं बिजनेस स्टडीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल की तरह अच्छे से समझो। मान लो ये है इंडिया, ये है चाइना, जापान, रशिया, यूएई, पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहीं लेंगे क्योंकि उसके खुद ही खाने के लाले बड़े यूएई, जर्मनी, यूएसए, यूके, ये बहुत सारी कंट्री हैं। तो इंडिया क्या करेगा, इनके साथ ट्रेड करेगा, ठीक है, इनके साथ ट्रेड करेगा, ये इनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाना, ताकि जो अदर कंट्रीज हैं वो उनके साथ ट्रेड कर सकें। देखो इंडिया क्या करता है, इंडिया करता है ना रशिया के साथ ट्रेड, रशिया के साथ ट्रेड चलते हैं इंडिया के, रशिया के इंडिया के साथ ट्रेड चलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन वही है। मीन्स ओपनिंग द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी नहीं कोई भी इकोनॉमी, ओपनिंग द इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऐसी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाना ताकि क्या हो, फ्री फ्लो हो गुड्स का, सर्विसेज का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बना रहे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जांपल को देख समझते हैं। बिफोर 1991 में क्या हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। देखा, याद हो गया ना आपको, मैंने आपको याद इसी तरीके से कराया। मैं चीजों को लिंक करा के चलता हूँ ताकि आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाए। बट आपकी एक जिम्मेदारी है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था, अभी वो बोल देता हूँ। जिम्मेदारी क्या है, आपने एक कॉपी लेके बैठनी है, एक पेन लेके बैठनी है। ये नहीं कि आप खाली बैठे हो यूट्यूब देख रहे हो लेट के एकदम पैर के ऊपर पैर रख के, ऐसा नहीं चलेगा। टीम मुंशी चाहता है कि अगर कोई भी बच्चा उससे पढ़ के निकल रहा है तो वह तो या इंटरप्रेन्योर बन के निकले, या बिजनेसमैन बन के निकले, या कोई अच्छा सीए, सीएस या सीएमए करके ही निकले। मतलब हम एक इंटेलेक्चुअल पर्सन यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। तो बिफोर 1991 से पहले क्या हुआ था, आप क्या कोका कोला, केएफसी इंडिया में बाई नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी ओपन इकोनॉमी नहीं थी ताकि हम उनके साथ ट्रेड कर सकें, या उनकी कोई इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आ सके, या कोई वो यहाँ इन्वेस्ट कर सके, यहाँ अपना गुड्स और सर्विस दे सके। ऐसा नहीं होता था। 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी तब हमने डिसाइड किया कि हाँ हम क्या करेंगे। देखो हमने क्या डिसाइड किया 1991 के बाद हमने क्या डिसाइड किया, हम पहले क्या करेंगे, हम तो रूल्स एंड रेगुलेशन हटा देंगे कंपनी या बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। फालतू के रूल्स, अननेसेसरी अनवांटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये ध्यान में रखना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हटाने, अननेसेसरी और अनवांटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को हटा देंगे। जो क्या होगा, लिबरलाइजेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट की ओनरशिप को हम प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या होगा कि बाहर की कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज, बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्री के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाना, ताकि जो बाहर की कंट्री है वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर सके, हमारी कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह कर सके। ये थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देख लेते हैं इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस। देखो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, कौन सी पॉलिसी बनाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। कब बनाई, 1991 में बनाई। इसका बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। देखो अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, ग्रोथ बढ़ी। देखो स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप्स आए, बिजनेस को एक्सपांड, जल्दी हमारे जो बिजनेस थे वो एक्सपांड होने लगे। हमारा कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन कैसे बढ़ा, हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया। हमने लिबरलाइजेशन, अपने रिस्ट्रिक्शंस हटाए और ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंट्री हमारे देश में आई, ताकि हमारा क्या हुआ, हमारा कंपटीशन बढ़ा। हम बाहर की कंपनियों के साथ कॉम्पीट कर रहे थे।
ईज इन स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने में पेपर वर्क कम हो गया हमारा। लिबरलाइजेशन के उससे क्या हुआ, हमने क्या किया, पेपर वर्क को बहुत कम किया और इसका इम्पैक्ट बिजनेस में क्या पड़ा कि मोर एंटरप्रेन्योर, नए नए बिजनेसमैन निकले। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया था, ईजी कर दिया था बिजनेस को स्टार्ट करना। क्योंकि पहले क्या था, पहले बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते थे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, देखो अगर बाहर की कंपनियां हमारी देश में आएंगी तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मोर जो प्रोडक्ट होंगे वो मोर एडवांस बनेंगे। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, देखो जो बिजनेस में क्या इम्पैक्ट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जॉब देश में क्रिएट होंगी। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है डीमोनेटाइजेशन। देखो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन मीन्स विड्रॉल ऑफ द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ द करेंसी नोट्स बाय द गवर्नमेंट। डिमोनेटाइजेशन मतलब इजी समझो, रुको मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये 500 का नोट है, 500 का नोट है। अगर गवर्नमेंट इसको, अभी तो गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है, अगर गवर्नमेंट इसको बोल दे इसका लीगल टेंडर, अब ये लीगली गवर्नमेंट इसको चला रही है, अगर कल के दिन गवर्नमेंट बोल दे इसका लीगल टेंडर हट गया तो क्या होगा, इस 500 के पेज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कि फालतू पन्ना रह जाएगा। तो क्या करती है गवर्नमेंट, डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कभी भी नोट्स का, करेंसी के नोट का जब लीगल टेंडर हटा देती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। अब ये हुआ कब था इन इंडिया, 8 नवंबर 2016। देखो नोटबंदी हुई थी ना 8 नवंबर 2016 को, वही डिमोनेटाइजेशन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट 500 और 2000 के जो नोट हैं वो अब वैलिड नहीं रहेंगे। तो लोगों ने क्या किया, बैंकों में जाके उसे एक्सचेंज किया और उसके बदले जो नए नोट, जो नए ऐसे नोट आए उन्हें क्या किया, उन्हें निकाल लिया। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लीगल टेंडर हटा देती है अपने करेंसी के नोट का, ताकि क्या हो, ताकि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप खुद सोचो, करप्शन कम होगा, ठीक है, इकोनॉमी में जितना काला धन है वो हट जाएगा। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब सिर्फ नॉर्मल है। और डिमोनेटाइजेशन अगर आपकी एग्जाम में आता भी है तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है कि 8 नवंबर 2016 अपने इंडिया में कब हुआ था, 8 नवंबर 2016, ये याद रखना। उस दिन क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, 500 और 1000 के नोट क्या कर रहे थे, हटा दिए थे। आप में से किस किस ने 500 और 1000 के पुराने नोट देखे, कमेंट करके बताओ। तो आज ये बिजनेस इन्वायरमेंट वाला चैप्टर हो गया है टोटल कंप्लीट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्लानिंग वाले चैप्टर के लिए तैयार रहना। अब आपके मेन चैप्टर स्टार्ट होंगे, इनको हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो टीम मुंशी के साथ बने रहो। थैंक यू, सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।